नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन, जैसा कि आप जानते हैं, खेत खलिहान के साथ साथ हम किसानों की बात करते हैं। तमाम योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं का किसानों को आखिर कितना फ़ायदा हो रहा है, आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। और बैतूल हम पहुँच चुके हैं कृषि विज्ञान केंद्र, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं खेती किसानी की। इसके साथ ही हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद रहेंगे, किसान भाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनसे चर्चा करेंगे कि जो उनके द्वारा ये उनके लिए जो केंद्र खोला गया है और यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया उसके माध्यम से कितना आगे और कितना बेहतर तरीके से उन्होंने अपने कृषि के व्यवसाय को आगे बढ़ाया है। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं कैसे ही किसान भाई से। गुलाब सिंह खाड़े साहब हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर दूरदर्शन में। गुलाब जी, सबसे पहले किसान भाइयों को ये बताइए कि आखिर इस केंद्र की मदद से आपको कितना फ़ायदा हुआ आपके कृषि के क्षेत्र में। देखिए सर जी, पहले जो हम खेती करते थे, हमारे पिताजी के कहे अनुसार जो परंपरागत खेती करते थे वही करते थे। इसके बाद में हमें कुछ यहाँ पे जानकारी मिली कि बैतूल बाज़ार कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मिलती है। तो हम एक आध बार यहाँ पहुँचे तो सारा यहाँ का देख के गए और काफ़ी इस पे मंथन किया। इसके बाद में हमें समय समय पे यहाँ बुलाया जाता है, बहुत सारी हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। और इन जानकारियों को लेके मैं अपने खेत पे जो नवाचार कर रहा हूँ, जैसे जैविक खेती की मेरी बहुत दिन से तमन्ना थी कि हम जैविक करें, रसायन से हटकर करें, जैविक करें। तो यहाँ से जो मार्गदर्शन मिला है इसके माध्यम से मैंने जैविक खेती का एक अभियान चला है और गांव के किसानों को भी प्रेरित कर रहा हूँ, अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहा हूँ। अभी मेरे खेत पर पूरी फसलें जो है जैविक की है। 6.5-7 एकड़ के लगभग मेरी ज़मीन है। भोपाल से MP सोका जो होता है, मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, 5 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हर समय हर साल जैविक प्रमाणीकरण संस्था से वहाँ के सर लोग आते हैं और पूरा अवलोकन करते हैं, पूरा वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद में हमें प्रमाण पत्र मिलता है। जी, ये बताने का प्रयास करिए हमारे किसान भाइयों को, जब तक ये केंद्र नहीं खुला था उसके पहले क्या समस्याएं आपके सामने आती थी, और जब ये केंद्र खुला उसके बाद वैज्ञानिक यहाँ पर आए, आपको जानकारियाँ दी गई, उसके बाद खेती किसानी करना कितना आसान आपके लिए हुआ? खेती किसानी करना इसके बाद में बहुत आसान हुआ। जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले क्या करते थे, पहले हम बुजुर्गों के अनुसार भैया कि ऐसा कर लो, बैल से खेती कर लो, इस प्रकार की कर लो, उसमें आमदनी नहीं होती थी। इसके बाद में यहाँ पे जब आया, जब यहाँ से तकनीकी ज्ञान हम सीख के गए, तो जैसे फर्टिलाइज़र का उपयोग करना हमारे खेतों पर अंधाधुंध मात्रा में करते थे, मगर अब हमें यहाँ से जो वो सर लोग बताते हैं यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र से, तो उसके अनुसार हम किसानों को भी बताते हैं। मैं खुद भी करता था पहले, पर अभी 5-7 साल से ये रसायन फर्टिलाइज़र बंद कर दिया, उर्वरों का बिल्कुल इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। अब यहाँ पे जो मदद मिल रही बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद में जो ये सर लोग जो हमारी मदद करते हैं, पूरा बताते हैं और इसी के अनुसार हम अपने खेत पर जो बताते हैं उसी के अनुसार खेती करते हैं। जी, और यदि हम बात करें परंपरागत खेती की, तो जैसा कि आपने बताया जब तक इस केंद्र की शुरुआत नहीं हुई थी उसके पहले परंपरागत खेती किसान भाइयों के द्वारा की जाती थी। लेकिन जब से ये केंद्र खुला है उसके बाद जो खेती का तरीका आपने अपनाया है, पुरानी खेती से जो नवाचार किया गया है, जो नई खेती का तरीका आपने अपनाया है, ये कितना अलग आप देखते हैं? देखिए, अलग की बात, जैसे हमने बोला कि भाई हम पहले फर्टिलाइज़र का बहुत सारा उपयोग करते थे, फर्टिलाइज़र का पूरा पैसा बच गया। यहाँ आने से, कृषि विज्ञान केंद्र में आने से हमारे जो रसायन डालते थे खेतों में पूरे कम हो गए। अब हम हमारे घर पे जो गौवंश का खाद होता है उसका उपयोग करते हैं। उससे हमारी पूरी की पूरी मतलब फर्टिलाइज़र पे जो खर्च होता था बचत हो गई और अच्छा शुद्ध अनाज भी खाने को मिलता है, लोगों को खिलाने का भी प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जब आते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से 4-5 साल पहले यहाँ आने के बाद में हमारे को बताया कि मशरूम आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो हमने मशरूम का मन बनाया, मशरूम की खेती करने का, क्योंकि मशरूम का सुना था कि घर के अंदर हो जाता है।
तो यहाँ सर लोगों ने बताया कि भैया मशरूम के ये फ़ायदे हैं, आप कीजिए। हमेशा बीमारियों के दौर से गुजरते थे, मेरे भी खुद दोनों घुटने में दर्द है, तो क्यों न मशरूम की खेती की जाए। तो यहाँ से जब हमने प्रेरणा लेके गए तो मशरूम करने का मन किया। यहाँ से शाहपुर ब्लॉक में एक सिलपटी गांव है, वहाँ पे एक किसान करता है मशरूम की खेती। जब वहाँ गया, उनके खेत पर जाके देखा तो बहुत अच्छा लगा, और उस समय से फिर हमने मशरूम की खेती भी चालू की है। जी, कई ऐसे किसान भाई होंगे जो कि देखते होंगे जो आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और जिसमें आपको सफलता भी मिल रही है। तो जो अलग किसान भाई हैं, जो और किसान भाई हैं, वो आपसे आकर मिलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपने ऐसी क्या तरक्की करी है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी बताइए कि आखिर देखिए क्या। भैया, जब छोटा सा किसान अच्छी आमदनी करता है और अच्छे उत्पादन करता है तो उसके खेत पे कौन जाना नहीं चाहता। जी, प्रतिदिन मेरे खेत के आसपास के जो आजू बाजू के गांवों के किसान हैं, 2-4-5 लोग प्रतिदिन मेरे खेत पे आते हैं, देखते हैं, मुझसे समझते हैं। मुझसे जो भी मेरे से, अब मैं पढ़ा लिखा तो बहुत कम हूँ, फिर भी मैं जो कर रहा हूँ वो आइडिया उनको बताते हैं, भैया कि ऐसा ये काम करो, गौपालन करो, आप वर्मी कंपोस्ट का काम करो, आप मशरूम पे काम करो। क्योंकि मशरूम एक ऐसा यूनिट है जो कि छोटे से कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में करके अब आमदनी को बढ़ा सकता है। वो आगे तक के मतलब हेल्थ पे भी काम करता है मशरूम। जी। कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का एक ये मकसद था कि किसानों तक तमाम जानकारियां पहुंचे, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसान भाइयों को मिले, यही इस केंद्र का मकसद है। मैं समझना चाहूँगा, चूँकि आप तो इस केंद्र में आए हैं और आपने यहाँ से फ़ायदा भी लिया है, लाभ भी लिया है, कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो सपना है कि आखिर कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आखिर किसान भाइयों को मिले, उस दिशा में ये केंद्र कितना सहायक? बहुत बहुत सहायक हो रहा है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम खेती की ही चर्चा करते हैं, और यहाँ के अधिकारी छोटे से लेके बड़े स्तर तक के पूरी बहुत ही अच्छी सुंदर जानकारियाँ देते हैं, और वो किसान अपने मन में डालकर अपने खेत पर उसका उपयोग करे तो बहुत सारे फायदे भी होते हैं उसको। ऐसा नहीं कि यहाँ से सीखने के बाद में, यहाँ से जाने के बाद में यदि कुछ नहीं करता है तो वो नहीं सीख पाएगा, पर जो यहाँ आता है और जो यहाँ की तकनीकियों का ज्ञान प्राप्त करके अपने खेतों पर उपयोग करता है, उसको तो बहुत फ़ायदे का काम है ये। आपने ये बताया कि यहाँ पर आने के बाद आपने मशरूम की खेती शुरू की है। इसके अलावा भविष्य को लेकर यदि मैं बात कर लूँ तो क्या तैयारियाँ हैं आपकी, और कौन सी फसलें हैं और कौन से बीज हैं जिसके उत्पादन के लिए आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, बीजों की बात आप कर रहे हो तो मैं अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा देसी बीज लगाना पसंद करता हूँ। जैसे बंसी गेहूँ है, और एक सोना मोती है, और भी जैसे जो अपने देसी किस्म के हैं, चना है, मसूर है, मक्का है, जो भी देसी किस्मों का भी चयन करता हूँ, और वो घर पे बीज बना के। क्योंकि अभी मार्केट में जो मक्का आता है, चने का बीज आता है, गेहूं का बीज आता है, बहुत महंगा पड़ता है। तो इन्हीं बीजों का संग्रह करके, इसका चुनाव करके अपने खेतों में जब भी फसल खड़ी होती है, उनको अच्छे अच्छे बीज निकाल कर उसको अपने खेत के लिए, आगामी फसल के लिए तैयार करते हैं। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। यदि खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो पैरवी कम से कम किसानों को शुरू करनी होगी। और बात यदि सरकार की करें तो सरकार के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं, जिसके माध्यम से किसान भाई, हमारे मित्र यहां पर आ सकते हैं और तमाम जानकारियां ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कौन सी वो खेती है जो कि आप करते हैं। भैया सर जी, मैं जैविक खेती करता हूँ जी। जैविक खेती में घर का ही खाद होता है और घर के ही मतलब जो निमास्त्र होते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूनिट होता है, गाय का गोबर होता है, उसमें आपका गोमूत्र होता है, मठा होता है, नीम की पत्तियों का काढ़ा बना के, ये सारे जो अपने आसपास खेती के आसपास जो पौधे वृक्ष लगे हैं उनकी पत्तियों को तोड़कर भिगोया जाता है, उनको गलाया जाता है और उसका स्प्रे सीधा खेती पे मतलब फसलों पे किया जाता है। उससे हम जो आज रसायन जो खरीद रहे हैं उसका का पूरा पैसा बचत होता है और हमारे खेत पे कोई कीट व्याधि या किसी प्रकार की अन्य बीमारियों का प्रकोप भी नहीं होता है। और देखा गया है कि किसान भाई जब यहाँ पर आते हैं तो समस्या सामने आती है, वैज्ञानिक तरीके से किसान भाइयों को बताया जाता है, लेकिन क्या किसान भाई उस तरीकों को आसानी से समझ सकते हैं? यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो किस तरह से जानकारियाँ देते हैं आप लोगों को? देखिए, यहाँ से जब भी मैं आता हूँ तो कुछ नया सीखने का मेरा मन करता है। आज मेरी 62 वर्ष की उम्र हो रही है और मैं सीखने का ही कार्य कर रहा हूँ जी। और मैं सीखने मेरे लिए नहीं, मैं तो अपने गांव के किसानों को, और भी मेरे साथ ज़िले के सारे किसान लोग जुड़े हैं, बहुत से मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, पूछते रहते हैं। तो मेरा प्रयास है कि हर मेरी मदद हो और हर संभव मदद ऐसी हो कि वो अपने खेत को जीरो बजट, जो कि निःशुल्क, जो रसायनों से जो जितना पैसा जाता है वो निःशुल्क अपने खेत में ये सारी चीज़ों का उपयोग करके वो कर सकता है। जैसा कि आपने यहाँ पर बताया कि 60 से ऊपर आपकी उम्र हो गई है, लेकिन यदि मैं युवा किसानों की बात करूँ, हालांकि सीखने का दौर कभी कम नहीं होता है, युवा किसान भी आपसे जुड़े होंगे, आपसे मुलाकात होती होगी। युवा किसानों को लेकर खेती किसानी में आखिर क्या समस्याएं सामने आती हैं? देखिए, युवा किसान के साथ में समस्या ये आती है, वो तो पहली बार इधर देखना ही नहीं चाहता है। अब जब उसको हमारे खेत में जाता है कि यार यहाँ तो भैया इनने कुछ भी नहीं डाला है और हम तो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, तो उनके मन में भी प्रेरणा उत्पन्न होती है कि क्यों ना हम इस तरह की खेती करके पैसे को बचाया जाए और अच्छा अनाज उत्पन्न किया जाए, अच्छे फल फ्रूट उत्पन्न किया जाए, अच्छी सब्जियों को उत्पन्न किया जाए। अभी बाज़ार में जैसे हमारी आलू की बात कर लो, बाज़ार में 15 रुपये 16 रुपये किलो है। मैंने घर से अपना आलू 22 रुपये 25 रुपये रेट से बेचा है। जब वो आता है किसान और मेरे से बात करता है कि भैया ये आलू आपने क्या भाव बेचा है, गेहूँ जैसे 40-50 रुपए से कम नहीं बेचता हूँ, क्यों नहीं जुड़ेंगे भाई साहब युवा किसान भी हमारे साथ में? भाई जब उनको फायदा होगा, जुड़ने का मन करेगा, तो जब हम 12-15 रुपये गेहूँ बेचेंगे, ये किसान 40 रुपये बेच रहा, तो इस प्रकार से धीरे धीरे युवा किसान हमारे ओर आते हैं और हमारे साथ में खेती करने का फायदा उठाते। और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप, जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही? मैं देखिए, मेरे पास तो कोई ज्ञान नहीं था, लिखा पढ़ा भी कम हूँ। इस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि के जितने भी अधिकारी हैं, बहुत सारे अधिकारियों से संपर्क भी हैं। जब भी मेरे को कोई समस्या आती है तो सीधा कृषि विज्ञान केंद्र में बारपेटी जी है, हमारे संजीव वर्मा जी है, बहुत सारे यहाँ पे कृषि वैज्ञानिक है, इनसे मदद लेके दूसरों की भी मदद कर देता हूँ मैं जी। किसी किसान का मेरे पास फ़ोन आता है भाई कि मेरे खेत में ये समस्या है, मैं सीधा उठा के सर का नंबर दे देता हूँ, या तो फिर इनसे बात करके उस किसान को
समझा देता हूँ कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा आगामी आपको करना है। जब भी देखा गया है कि कृषि विज्ञान केंद्र में कोई सेमिनार का आयोजन किया जाता है या किसान भाइयों को बुलाया जाता है, तमाम नई जानकारियां दी जाती हैं। मुझे ये समझाने का प्रयास करिए और किसान भाई भी ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो जानकारियां दी जाती हैं उन्हें ज़मीनी स्तर पर आप कैसे उतारते हैं? क्या अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा यहाँ प्रैक्टिकली आपको बताया जाता है कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से फसल तेज़ी से आगे बढ़ती है, इसके लिए और जो प्रयास किए जाते हैं वो तमाम अधिकारियों के द्वारा आपको बताए जाते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे सारी चीज़ें, डायरी मिलती है, यहाँ से पेन मिलता है आपको। डायरी पे जितने भी लेक्चर होते हैं यहाँ पे सर लोगों के कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम पूरा उसको नोट करते हैं, एक एक बात को नोट करते हैं। नोट करने के बाद में कुछ किसान भाई तो अनसुना करके चले, जहाँ इसको आए हैं, जिसको लेना है कुछ तो लेके जाएगा और जिसको नहीं ले जाना है वो कुछ नहीं लेके जाएगा। तो कुछ किसान आते हैं, बराबर नोट करते हैं, उसका उपयोग यहाँ से बताए अनुसार फिर अपने खेतों में करते हैं। क्यों फ़ायदा नहीं होगा उनको? तो किसान भाई, आप हमारे साथ जुड़े और आपने विभिन्न पहलुओं पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करी है और उम्मीद यही की जा रही है कि किसान भाइयों को इसका फ़ायदा भी मिले। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों, जैसा कि यहाँ पर जानकारी मिली है कि तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। जो भी किसान भाई यहाँ पर आते हैं उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है कि जैविक खेती के माध्यम से जो किसान भाई हैं कम से कम आमदनी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं और इसका सीधा उदाहरण भी हमने आपको बताया। पैसों की बचत तो यहाँ पर हो ही रही है, लेकिन इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जो लोगों का स्वास्थ्य है उसके ऊपर बेहतर उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जीवन शैली लोगों की सुधर रही है। और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। और किसान भाइयों, अब नजर डालेंगे खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है खबरें खेती की में। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों को मिला पीएम किसान योजना का लाभ। मध्य प्रदेश बजट में कृषि ऋण के लिए 1000 करोड़। राज्य के 21 लाख गेहूं किसानों ने कराया पंजीयन। मुनाफेदार गुआरफली। थ्रेशर चलाते समय की सावधानियां। आइए नजर डालते हैं खबरों पर थोड़ा विस्तार में। किसानों को मिला पीएम किसान योजना का लाभ। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के सफल संचालन की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अच्छी सरकार वही है जो गांव, गरीब, किसान के बारे में विचार करे, समग्र व संतुलित विकास की कल्पना को साकार करे। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के कारण आज देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान जैसी योजना का घर बैठे लाभ मिल रहा है। यह योजना भारत के इतिहास में मील का पत्थर है। लगभग 11.25 करोड़ किसानों को 2 वर्ष में 1.25 लाख करोड़ की राशि मिल चुकी है, क्योंकि प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रत्येक किसान को दिए जाते हैं। श्री तोमर ने कहा, बाकी बचे पात्र किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकारों से अभियान चलाने का आग्रह किया गया है। मध्य प्रदेश बजट में कृषि ऋण के लिए 1000 करोड़। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने गत दिनों विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। बजट में कृषि सुधारों के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के इंतजाम किए गए हैं। सहकारी बैंकों से किसानों को 0% ब्याज दर पर फसल ऋण के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। भूमि में रेस्ट पद्धति का विस्तार, 3000 एग्री क्लिनिक एवं एग्री सर्विस केंद्रों की स्थापना, प्रमाणीकृत जैविक खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 4 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। रोजगार के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति आबादी की आय का प्रमुख जरिया महुआ, चिरौंजी जैसे लघु वनोपज हैं। संग्रहण कार्य में सीमित आय होती है। स्थानीय समाज को लघु वनोपज का बेहतर मूल्य मिले, इसके लिए उन्हें प्रसंस्करण गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए 13 जिलों में 86 स्थानों पर वन धन केंद्र का विकास किया जा रहा है। 57,50,000 किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अब तक 1150 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अधोसंरचना विकास के लिए सिंचाई क्षेत्र के लिए 44,152 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि से संबंधित प्रावधान 35,353 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 15,622 करोड़ रुपए, गरीब कल्याण के लिए
11,950 करोड़ रुपए, बच्चों, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए 11,136 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में 21 लाख किसानों ने कराया पंजीयन। मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 21,06,000 किसानों ने ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया है। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहुलाल सिंह और सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने अधिकारियों के साथ रबी उपज की समीक्षा की। श्री सिंह ने बताया कि इस वर्ष 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 20 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन के भंडारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अनाज के भंडारण, परिवहन, बारदाना और वित्तीय व्यवस्था की तैयारी विभाग द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि दलहन एवं तिलहन का उपार्जन प्राथमिकता से गोदाम स्तरीय केंद्रों पर किया जाएगा, जिससे शीघ्र परिवहन एवं भंडारण कराया जा सके। सहकारिता मंत्री ने कहा कि पंजीकृत किसानों से 15 मई तक उपार्जन पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि अनाज को पक्के चबूतरे पर ही रखा जाए। गेहूं एवं चना का भंडारण अलग अलग करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव खाद्य ने बताया कि किसान पंजीयन का कार्य प्रदेश के 3,1518 केंद्रों पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गिरदावरी किसान ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर, कियोस्क पर भी किसानों को पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुनाफेदार ग्वार फली। ग्रीष्मकाल में ग्वार की खेती करना संभव है, परंतु इस फसल से गम तैयार नहीं किया जा सकता है। हरी फली अच्छी कीमत में बेचकर आमदनी में वृद्धि की जा सकती है। ग्वार फली लगाने के लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक किस्मों का चयन किया जा सकता है। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क कर सलाह लेना ज़्यादा बेहतर हो। फिर भी किस्मों में पूसा बहार, दुर्गा बहार, पूसा सदाबहार, कंचन बहार, पूसा मौसमी लगा सकते हैं। गम प्राप्ति के लिए दुर्गा जय, दुर्गा सफ़ेद, RGC 197, RGC 936, RGC 886, मरुग्वार तथा RGC 1003 प्रमुख किस्में हैं। 15 से 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोने की सलाह वैज्ञानिक देते हैं। इसकी दूरी कतार से कतार 45 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई पूर्व 2 ग्राम थाइरम, 5 ग्राम कल्चर तथा 5 ग्राम PSP द्वारा प्रति किलो बीज का उपचार करें। उर्वरक में 40 किलो यूरिया, 375 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटैश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। थ्रेशर चलाते समय की सावधानियां। कई बार थ्रेशर चलाने में बरती गई लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि थ्रेशर चलाते समय कुछ ज़रूरी सावधानियां रखें। इसमें दुर्घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। रात में गहाई करते समय विद्युत बल्ब या ट्यूब मरकरी का ही उपयोग करें। आग से बचाव के लिए रेत से भरी बाल्टियां रखें तथा 5 किलोग्राम वाले शुष्क चूर्ण के 2 अग्निशामकों की व्यवस्था करें। इसके अलावा थ्रेशर को पूरी तरह अर्थ मिले ऐसी व्यवस्था करें तथा जोड़ रहित तारों का उपयोग करें एवं कटे पिटे तार का उपयोग बिल्कुल ना करें। थ्रेशर चलाते समय गार्डों, सुरक्षा युक्तियों को ना हाथ लगाएं और ना ही हटाएं। गहाई के दौरान ढीले कपड़े, कड़े, चूड़ियां, घड़ी आदि ना पहनें। साथ ही किसी तरह का कोई नशा या धूम्रपान कतई ना करें। थ्रेशर में फसल लगाने के लिए सिर्फ कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति को ही लगाएं। किसान भाइयों, आज खेती समाचारों में बस इतना ही। मैं लेती हूँ इसी के साथ आपसे आज्ञा। धन्यवाद।